अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज, जो अपना चैप्टर जो चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है इसके बारे में मैं बता चुका हूँ आगे वाले वीडियो में। अब अपन बात करते हैं, इसके अंदर एक टॉपिक आता है, जो कौन सा टॉपिक है अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा टॉपिक है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है तो सुनना, इसको अपन विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। विद्युत मतलब करंट से ही अपन नोट करते हैं विद्युत का जो क्षेत्र होगा। अब ये जो विद्युत का जो क्षेत्र है, अब इसका जो कंसेप्ट अपन समझते हैं, क्योंकि बिना कंसेप्ट से फिजिक्स पढ़ना बहुत ही कठिन है। तो अपन सबसे पहले कंसेप्ट इसका समझेंगे कि कंसेप्ट क्या है। तो कंसेप्ट क्या होता है तो सुनना, जैसे अपने पास में एक कोई पॉइंट चार्ज है, सुनना ये क्यू पॉइंट चार्ज है और एक दूसरा कोई पॉइंट चार्ज अपन ने क्यू ले लिया, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो अभी तक नहीं दर्शाया गया या नोट नहीं किया गया। अब सुनना, इसको मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और इसको भी क्या ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लेता हूँ। सुनना, अब क्या होगा, ये अपना पॉइंट चार्ज लिया, इसको भी लिया पॉइंट चार्ज। अब क्या करेगा, इस पॉइंट चार्ज का क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, मतलब प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो देखो प्रतिकर्षण करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। सुनना, अगर मैंने इसकी जगह पे नेगेटिव ले लिया तो ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे, या फिर क्या करेंगे, अट्रैक्शन। ठीक है। अब समझना ये बात कि इस वाले जो चार्ज है इसका कहां तक का क्षेत्र आता है और इस वाले चार्जेज का कहां तक का जो क्षेत्र आता है, वो क्षेत्र जो होगा वो क्या कहलाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे ये वाला क्यू चार्जेज है, इसका क्षेत्र ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका जो क्षेत्र है वो ये वाला है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ये वाला हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। समझना इस बात को। जैसे देखो अपने पास में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जहां तक अगर इस चार्जेज की जो सीमा है, या ये क्या कर सकता है, आकर्षण कर सकता है या प्रतिकर्षण कर सकता है, वहां तक उसको फील करे। अगर दूसरा अगर चार्जेज अगर पास में लाने पे, तो वो उस चार्ज की क्या देता है, आपकी विद्युत क्षेत्र देता है या इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अब इसीलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहता हूं कि देखो अपने पास में, जैसे कि देखो ये दो गांव है, ये ए है और ये क्या है, बी है। सुनना, यहां पे कोई सी है, कोई इंसान है जो दूसरे गांव का है, अदर गांव का है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे, सेम नेचर के, क्योंकि ये इसको आने नहीं देगा। अगर आ जाएगा तो क्या करेगा, ये इसकी पोजीशन ले लेगा, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये यहां तक की जो सीमा है, अगर ये कहां तक इस फोर्सेस को क्या करता है, अपना क्या करता है, फील करता है। जैसे ही ये फील करेगा इसके फोर्सेस को, तो वहां तक की इसकी क्या कहलाएगी, ये क्षेत्र कहलाएगा। इसी टाइप से अगर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इस चार्जेस को ये क्या करेगा, अपने पास बुला देगा, क्योंकि ये क्या है, थोड़ा कमजोर है और ये क्या है, बुद्धिमान है, आप मान सकते हो कि थोड़ा सा अच्छा इंसान है, जो इस गांव में आके इस गांव का विकास कर सके। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी विकास है, अगर ये आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको अपनी पोजीशन से हटना पड़ सकता है। इसीलिए ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, उसको आगे भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन ये वाला क्या करेगा, उसको ग्रहण कर देगा, ताकि उसके गांव में ये इंसान आ सके। तो ये जो तीसरा वाला जो इंसान है, अगर इस गांव के अंदर से उसको फील कर रहा है, क्या कर रहा है, फील कर रहा है कि भाई हाँ, उसको लग रहा है कि ये यहाँ की बाउंड्री तक के अंदर अपन को नहीं आने दे रहा है, तो वो जो बाउंड्री होगी वो इस गांव के लिए या इस आदमी के लिए क्या हो जाएगी, या इस इंसान के लिए क्या हो जाएगा, उसका क्षेत्र हो जाएगा। और इसी टाइप से ये वाला है, जहां तक ये तीसरा है सी, वो उसको फील कर सके, वहां तक की बाउंड्री उसकी क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। इसी टाइप से चार्जेस को भी समझते हैं। अब सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सुनना, तो देखो ई से नोट किया जाता है इसको, और इसका फॉर्मूला जो लिखा जाता है वो F अपॉन क्यू लिखा जाता है, F अपॉन क्यू लिखा जाता है, ठीक है। फोर्स अपॉन जिस चार्जेस को लाना है
जिसके ऊपर लगाया जा रहा फोर्सेज वो चार्जेस आ जाएगा एफ अपॉन क्यू आ जाएगा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे अपन देखते हैं, जिसको अपन ला रहे हैं यहाँ पे, इसको अपन ने क्यू लिखा है तो इसको क्यू नॉट लिखा जाएगा, क्योंकि क्यू नॉट क्या है, आपका टेस्ट चार्जेज है। क्या है, टेस्ट चार्जेज है, जिसको अपन टेस्ट कर रहे हैं, जिसको अपन फील करा रहे हैं, वो चार्जेज को लिया गया, इसीलिए इसको क्या किया गया, क्यू नॉट लिखा गया। अब क्या होता है कि क्यू नॉट जो है, इसकी जो मैं बात करूंगा, लिमिट की बात करूंगा, इसकी यूनिट की बात करूंगा, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट क्या होगी, तो फोर्सेस की यूनिट किस में ली जाती है, न्यूटन में ली जाती है, न्यूटन अपॉन कूलाम हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। और इसके जो लिमिट होती है, लिमिट कैसे निकाल, लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो लिमिट कैसे निकालेंगे अपन, तो लिमिट जैसे कि देखो न्यूटन फोर्स है, तो न्यूटन क्या होता है, और कूलाम की तो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि कूलाम की यूनिट क्या होती है। तो देखो क्या होता है अपना धारा I इजिकल टू क्यू, क्या होता है, Q अपॉन टाइम होता है, तो Q इजिकल टू क्या होता है, I इंटू टी हो जाएगा। तो I को तो मैं क्या लिखता हूँ, एम्पियर में लिखता हूँ, और टाइम को T से लिखता हूँ, ठीक है। और न्यूटन क्या होता है, तो न्यूटन जो फोर्सेज जो ऊपर ने किया हुआ है, एम एफ इजिकल टू एम इंटू ए होता है, एम को केजी में नोट किया जाता है, ए को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिया जाता है। इसका मतलब केजी को एम मास के लिए एम लिया जाएगा, इंटू मीटर को लेंथ के लिए एल लिया जाएगा, और टाइम को टी स्क्वायर लिया जाएगा। तो ये वाली जो विमा होगी ये किसकी हो जाएगी, फोर्स की हो जाएगी। इसकी विमा ये है, तो इस विमा को अपन रखेंगे, तो न्यूटन की विमा क्या लगाएंगे, एम इंटू एल अपॉन T2 हो गई, और इंटू यहाँ पे A इंटू टी और हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे फॉर्मूले में, तो M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, लिमिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो अपने पास में जो फॉर्मूला आया था, ये जो फर्स्ट फॉर्मूला इसको देंगे, फर्स्ट इक्वेशन देंगे। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, तो फोर्सेज निकाल सकते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो फोर्सेज क्या हो जाएगा, F इजिकल टू क्यू नॉट ई हो जाएगा, क्यू नॉट ई हो जाएगा। अब ये क्यू कैसा है, अगर पॉजिटिव चार्जेज है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव चार्जेज है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो फॉर्मूला अपना फोर्सेज का निकला है, ये बहुत ही यूजफुल है। आगे अपन पढ़ेंगे कि अगर एक पॉइंट चार्जेस से कितना फोर्सेज लग रहा है अदर चार्जेस पे, और बहुत सारे चार्जेस से कितना फोर्सेज लगेगा।